सबसे ज्यादा काम लिया जाता है वर्कर से, क्योंकि टॉम ऑपरेटर का काम परमानेंट नेचर का काम है। ये कोई ऐसा काम नहीं है कि आपको इलेक्ट्रीशियन की तरह फिटिंग करवानी हो, पेंट करवाना हो, 2 महीने 3 महीने का ठेका दिया। ये तो आपका परमानेंट नेचर, जब तक दिल्ली मेट्रो रहेगी तब तक टॉम ऑपरेटर की जरूरत रहेगी। और परमानेंट नेचर के काम में अगर सरकार कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को रखती है तो ये सीधे तौर पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1970 का एकदम वायलेशन है। हम लोगों को पहली बात ये भी रखनी चाहिए कि खुद डीएमआरसी और कॉन्ट्रैक्ट कंपनी इन तमाम कानूनों का उल्लंघन कर रही है, और हम लोगों को जो हम लोगों के साथ लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, हम लोगों के तमाम साथियों के साथ शोषण हो रहा है, इसके खिलाफ देखिए अभी आप साथियों ने बताया कितने लोगों को होल्ड पे रखा हुआ है, 1000 से ज्यादा होल्ड पे होंगे सब। अभी हम लोगों की संख्या यहाँ पर 100 के आसपास पहुंची है, इसलिए हम लोगों को अपनी ताकत को और बढ़ाना पड़ेगा। अभी ये समझिए जो दुश्मन है जो हम लोगों के सामने खड़ा है उसके पास ज्यादा ताकत है। हम लोगों के तमाम साथी हैं वो चाहते हैं कि इस लड़ाई में शामिल हो, तो हम लोगों को उनको प्यार से समझाना हो, व्हाट्सएप ग्रुप बनाने हो, उनको तमाम मीटिंगों में लाना हो, उनको ये बताने की जरूरत है कि कहीं पे भी नौकरी करोगे जाके आज के समय में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर कहीं पे भी चले जाओगे, हालात यही है। इसलिए जिस संस्थान में हम लोग हैं, जिस कॉन्ट्रैक्ट कंपनी में उसको सुधारने की लड़ाई लड़ी जाए। कई लोग सोचेंगे 1.5-2 लाख का मामला है, लगते हैं लगे फिर दूसरी नौकरी पकड़ेंगे, लेकिन आप लोग जानते हैं तमाम साथियों ने बताया यहाँ पे कई लोग कर्जा लेके नौकरी कर रहे हैं, कई लोगों ने पैसे ब्याज पे उठा रखे हैं और वो ये नौकरी कर रहे हैं। तो आप और हम लोग ये सोचिए अगर हम लोग ऐसे ही तमाम ठेका कंपनियों को छोड़ते रहेंगे और फिर कोई कंपनी पकड़ लेंगे तो इन ठेका कंपनियों के भी हौसले बढ़ेंगे और ये फिर नए चारे ढूंढेंगे। ये चाहेंगे और नए नौजवान आए, और देश के अंदर बेरोजगारों की कमी नहीं है। 64% आबादी नौजवानों की है आज के समय। 20 से लेकर 35 साल तक की आबादी बहुत भारी संख्या में है देश के अंदर। सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है भारत, और सबसे ज्यादा बेरोजगार आबादी वाला देश भी भारत ही है। तो इस गुलामी को खत्म करने के लिए अगर हम लोगों ने ये लड़ाई शुरू करी है, और देखिए एक चीज ये मानिए, हम लोग अगर दिल्ली मेट्रो का नाम लेंगे ना तो सबसे ज्यादा, क्योंकि दिल्ली मेट्रो अपनी छवि साफ बनाना चाहता है। दिल्ली मेट्रो नहीं चाहता उसकी न्यूज में कोई खबर आए कि वहां पे भ्रष्टाचार चल रहा है। उसका आप लोगों को पीआर पता होगा, जो जनसंपर्क अधिकारी है अनुज दयाल कभी नहीं चाहता कि दिल्ली मेट्रो की कोई भी खबर, कोई भी वर्कर प्रोटेस्ट बाहर आए। और अगर आज आपके 8-10 यूट्यूबर चैनलों पे खबर आएगी, हम लोग कोशिश ये करेंगे कि एक प्रेस रिलीज भी लिखी जाए और प्रेस रिलीज लिख के अखबारों को दी जाए, तो दिल्ली मेट्रो इससे डरती है। लेकिन दिल्ली मेट्रो को काबू में रखने के लिए या जेएमडी कंपनी को काबू में रखने के लिए अपने हम लोगों को यूनियन को मजबूत बनाने की जरूरत है। बिना यूनियन के हम लोग, क्योंकि वो आप लोगों की रजिस्टर्ड यूनियन है, यूनियन के माध्यम से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तो लेबर कोर्ट में भी हम लोगों की जल्दी सुनवाई होगी। जेएमडी कंपनी के तमाम जो अधिकारी हैं उनको भी जब लेबर ऑफिसर बुलाएगा तो उनको आना पड़ेगा। इसलिए यूनियन की लड़ाई को हम लोग और मजबूत करें, अपनी ताकत को और मजबूत करें। सबसे ज्यादा भरोसा अपने आप पे रखिए, सबसे ज्यादा भरोसा अपने साथियों पे रखिए, क्योंकि देखिए 1 दिन 2 दिन के धरने से ये सोचे रिजल्ट आ जाएगा। आजकल के डेट में आप लोग देख रहे होंगे यहीं पे तमाम धरने चल रहे हैं। हमसे बड़े खिलाड़ी बैठे हुए हैं यहाँ पे, है ना, जो ओलंपिक में तमाम इंटरनेशनल रेसलिंग में जीत के आए हैं। 3 महीने पहले धरना दिया था, वो लड़ रहे हैं। जिनको मीडिया, देश के नेता, प्रधानमंत्री सब जानते हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा, तो हम लोगों की कहाँ गिनती है। इसलिए न्याय की लड़ाई लंबी होगी, लेकिन अगर संघर्ष करेंगे, एकजुटता कायम रखेंगे तो जीतेंगे, ये बात पक्की है। और ये समझिए, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट वर्करों के लिए एक मिसाल होगी, क्योंकि इस समय मेरे ख्याल से दिल्ली मेट्रो रेल के अंदर मेरे ख्याल से 5-7 हजार से ज्यादा टॉम ऑपरेटर होंगे। कितने इतने होंगे आराम से, इतने हैं। तो 5-7 हजार लोगों की लड़ाई अगर 100 लोग 200 लोग शुरू करेंगे, तो मैं ये मान रहा हूँ अगर लड़ाई हम लोग ईमानदारी से लड़ेंगे, ताकत से लड़ेंगे, और लोग भी हमारा साथ समर्थन देंगे। ये जो पर्चे हम लोगों ने निकाले, इन पर्चों को भी हम लोग जब जाए मेट्रो में तो टॉम ऑपरेटरों को दो उन तक बात पहुंचाएगी, भाई आपके साथी यहाँ संघर्ष के मैदान में है। आप लोग भी चाहे स्टेटस से, फेसबुक से या तमाम और माध्यम से, और
धरने पे आके हम लोगों का समर्थन दीजिए। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी करने के बाद भी आके यहाँ पे समर्थन दे सकते हैं, ताकि ये पता चले, चाहे वो नौकरी कर रहे हो उनका मुद्दा ये है, आज आप होल्ड पे रखे गए हैं, कल उनका नंबर है।